अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की हुकूमत है उन्होंने पॉपी की काश्त, ये पोस्ट की काश्त के ऊपर जो है बैन 2022 अप्रैल से इम्पोज किया हुआ है। और अभी जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स आई हैं, जो सर्वे हुए हैं सैटेलाइट के थ्रू, तो उसमें उन्होंने 95% प्रोडक्शन जो है पोस्ट की ख़त्म कर दी है। तो मतलब अभी सिर्फ 5% रह गई है। तो अभी उसकी वजह से क्या हुआ है कि जो ओपीएम है उससे जो निकलता है पोस्ट से त्रियाक, जिसको आम जबान में कहते हैं, उसकी जो प्राइस है मार्केट में वो बहुत बढ़ गई है। और मतलब इस हद तक बढ़ गई है कि 6 महीने पहले जो उसकी कीमत थी 1 लाख रुपया किलो मार्केट में, और अभी वो हो गई है 2.5 लाख रुपए किलो मार्केट में इन 6 मंथ्स, जनवरी और अभी मई अप्रैल के, तो 5 महीनों में इतनी ज़्यादा बढ़ गई है। तो एक तो जब वहाँ पे ये पॉपी की काश्त जो है वो कम हो गई, इतनी ज़्यादा कम हो गई, रादर ख़त्म हो गई ऑलमोस्ट, तो उसका इफ़ेक्ट हमारे ऊपर आ रहा है, हमारी बॉर्डर रीजन्स पे, कि इस दफ़ा आपको पता है कि जो पॉपी की कल्टीवेशन है वो 500 टाइम्स बढ़ गई है, केपी में भी और बलूचिस्तान में भी। बॉर्डर रीजन में बलूचिस्तान में जो बढ़ी है वो ज़्यादा चमन में पहली दफ़ा हुई है। पहले चमन में काश्त नहीं होती थी, लेकिन इस दफ़ा चमन में भी काश्त हुई। गुलिस्तान में हमेशा से होती है, किला अब्दुल्ला में हमेशा से ही होती है, तो वहाँ इस दफ़ा लेकिन उन्होंने बहुत ज़्यादा की। अभी मुझे नहीं पता आप में से कोई अगर उधर का है तो माजरत के साथ। तो लेकिन ये कि ये फैक्ट है, ये कोई मैं ऐसी चीज़ नहीं बता रहा कि सबको पता है, कोई ऐसी मतलब छुपी हुई बात नहीं है, ओपनली लगी हुई है। वहाँ पे कोई भी जाए सड़क से साफ नज़र आती है, छुप के भी नहीं लगी हुई। अच्छा, इसके अलावा दुक्की में बहुत ज़्यादा लगी, हालांकि वहाँ पे इतनी नहीं लगती थी पहले, दुक्की में बहुत लगी। मेरा नाम ब्रिगेडियर अदनान दानिश खान, मैं रीजनल डायरेक्टरेट कमांडर हूँ एंटी नारकोटिक्स फोर्स बलूचिस्तान का, और मुझे यहाँ पे अभी 1.5 साल हो चुका है। इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती है। आपको मैं बताऊँ कि 1 एकड़ में जब ये निकलती है, मतलब मैं आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहा कि बिजनेस, आपके जो बिजनेस मैन है किस तरफ आ जाए, कि 1 एकड़ से जो कमाई है वो 37.5 लाख है, जबकि अगर आप गंदम लगाते हैं तो वो 3 लाख है या 2.5 लाख है 1 एकड़ से जब आप कमाते हैं। तो कहाँ 3 लाख और कहाँ 30 लाख या 35 लाख या 37 लाख, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए लोग जो हैं वो इसकी तरफ माइल हो रहे हैं। अभी ऐसी बात नहीं है, अभी जहाँ पे देखें पोस्ट लग सकती है वहाँ पे गंदम भी लग सकती है, और जहाँ पे पोस्ट लगी हुई है वहाँ पे गंदम ऑलरेडी लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने गंदम साथ लगाई हुई होती है, पोस्ट भी लगाई होती है। तो उसका मकसद ये होता है कि हम कोई स्प्रे ना करें, क्योंकि वरना स्प्रे करना आसान काम है, किसी जहाज से कर लें या हेलीकॉप्टर के थ्रू कर लें या किसी भी चीज़ से, लेकिन फिर उससे ये होता है कि स्प्रे करेंगे तो उसके साथ जो फसल लगी हुई है, जैसे अगर गंदम है या बाग हैं, क्योंकि वहाँ पे अनार के बाग भी हैं, बाकी भी मैंने देखे तो हैं, और सब्जियाँ भी लगी हुई हैं, तो फिर वो भी ख़राब हो जाएंगी। तो वो कवर करने के लिए फिर लोग क्या करते हैं, फार्मर के वो साथ वो भी लगा लेते हैं, ये भी लगा लेते हैं। हालांकि गंदम भी बहुत अच्छी हुई है इस दफ़ा, जो वहाँ के रहने वाले हैं वो देखी होगी, मैं अभी देख के आया। तो ये अब इसमें अब जो है ना, ये जो चीज़ जो भी कर रहा है अभी ये काश्त, और जो करवा रहा है ये काश्त, वो पैसे के लिए करवा रहा है, वो इसलिए नहीं करवा रहा कि वहाँ पे कोई ऑल्टरनेट मीन चाहिए। गंदम तो है वो वहाँ पे, क्योंकि अभी पानी अल्लाह का शुक्र है बारिशें हुई हैं, बल्कि सैलाब भी आए हैं, तो पानी की जो है वो अंडर सॉइल वाटर जो है वो लेवल रेज हो गया है, तो पानी अभी है। तो जब पानी है, वो सोलर वो लगे हुए हैं, क्या होते हैं ट्यूबवेल्स, तो सोलर ट्यूबवेल्स के थ्रू पानी जो निकालना है वो पोस्ट ने भी उतना ही इस्तेमाल करना है जितना गंदम ने करना है। तो गंदम उगाई जा सकती है, और बाकी बाग तो हैं ही, अल्लाह का शुक्र है अभी हर जगह पे बाग बड़े अच्छे हैं, अल्लाह करे आगे फल भी अच्छा है और सबको फ़ायदा हो। तो ये जो हम बात करते हैं और इनको मजलूम समझते हैं, ये ऐसी बात नहीं है। और जो आप बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं कि हमें पहले करना चाहिए, अगली दफ़ा हम पहले जल्दी करेंगे। अभी आपको पता है कि ये इसने कटना है, और कैनबिस जो है, ये भंग जो है, ये अब लगना शुरू हो गई है। मैं अभी देख के आया, क्योंकि वहीं था ऑपरेशन में, तो वहाँ पे ऑलरेडी अभी लगाना शुरू कर दी है, वो निकलना शुरू हो गई है ज़मीन से। अभी ये एरिया इतना बड़ा है, और फिर ख़ास तौर पे कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की इतनी वो नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है कि जहाँ पे हर कोई जा सके फ्रीली। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के लोग भी नहीं जा सकते, लेवीज वाले नहीं जा सकते, सिक्योरिटी के हालात वहाँ पे ऐसे हैं। तो फिर आप मतलब पॉपी जब बड़ी होती है तो फिर दूर से नज़र आती है, क्योंकि उसका फूल इतना खूबसूरत है और बड़ा दूर से बड़ा दिलकश नज़र आता है।
तो वो नजर आती है। जब वो छोटी होती है तो उस वक्त फिर हमें पता नहीं चलता, क्योंकि जब साथ ही गंदम लगी होती है साथ ही वो लगी होती है, तो छोटे होने में बहुत मुश्किल होता है उसको दूर से आइडेंटिफाई करना। करीब जाओ तो फिर नजर आ जाता है। तो सोर्सेज जो होते हैं, जो आम लोग होते हैं, जो इसको बुरा समझते हैं, वो बताने की कोशिश भी करते हैं, बताते भी हैं, लेकिन फिर वो डरते भी हैं क्योंकि उनको भी खतरा होता है। तो ये एक चैलेंज है। लेकिन जिस तरह आपने बताया कि खुद आपका बड़ा अच्छा मशवरा है कि वहाँ के एल्डर्स को, वहाँ के जो मोतबरीन हैं उनको, पॉलिटिशियंस को, उलमा इकराम को, उनको साथ मिला के, क्योंकि अभी लोगों को ये समझाना, देखें अगर पैसा ज़्यादा तो और भी हराम चीज़ों में ज़्यादा ही है, चाहे कोई भी हराम काम हो, ये पोस्ट उगाने के अलावा भी कोई भी गलत काम जो है तो उसमें पैसा ज़्यादा है। जो आपकी हलाल कमाई है वो कमाना मुश्किल है हमारे, अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हमारे मुल्क में हराम कमाना जो है ना वो आसान है। तो हमें आसान की तरफ तो नहीं जाना चाहिए ना, हमें देखना चाहिए क्या हलाल है क्या हराम है, जब हम सारे मुसलमान हैं। तो इसलिए इसको जो है ना, आप लोगों की तरफ से मेरी दरख्वास्त होगी कि इस पे आपका कोई वो नहीं होना चाहिए, दिल नरम नहीं होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। क्योंकि देखें ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो 15 किलो, 1 एकड़ से 15 किलो ओपीएम निकलती है, जिससे 10 किलो हेरोइन बनती है, और 10 किलो हेरोइन जो है वो 1000 बंदा इस्तेमाल कर सकता है। तो आप उससे अंदाज़ा लगाएंगे जब ये हमारे इधर फैलेगी तो वो हमारे किसी की भी औलाद जो है वो इसकी एडिक्शन में पड़ सकती है। मैं वहाँ पे जब कर रहा था ये, और लोग आते थे रिक्वेस्ट करते थे कि ना करें, और तो मैं उन्हें सिर्फ एक रिक्वेस्ट करता था कि मैं कहता था अपने बच्चे को ले आओ और ये हीरोइन है, ये उसको खिलाओ मेरे सामने। अगर वो मतलब अगर वो तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक है तो चलो ठीक है, फिर मैं चला जाता हूँ। लेकिन अगर तुम समझते हो कि तुम्हारे बच्चे के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि कोई एक भी राजी नहीं हुआ अपने बच्चे को खिलाने के लिए, तो मैंने कहा जब आप अपने बच्चे को ये समझते हैं कि ये ठीक नहीं है, तो फिर बाकी जो लोग यहाँ पे नहीं है जहाँ ये इसने जाके फिर इस्तेमाल होना है, तो उनके बच्चों के लिए फिर भी तो सोचे ना कि इसने फिर इस्तेमाल किधर होना। तो इसको हम इस तरह ही करेंगे जैसे आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया है, लेकिन उसमें फिर हमें आप सबकी सपोर्ट चाहिए, जो भी कहीं, क्योंकि ये भी फैल रही है। अभी इवन पंचपई में मुझे आज किसी ने वहाँ से तस्वीरें भेजी, कुड़म का जो उसके साथ ही इलाका है, वहाँ पे सुख्ती नला है, उसके साथ जो है लोगों ने लगाई हुई है कम है, 10-15 एकड़ है, लेकिन वो लगी हुई है। फिर जैसे मैंने आपको बताया, लोरालाई दुक्की में पहले इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, इस दफ़ा बहुत ज़्यादा लगी है। गुलिस्तान में हमने लास्ट ईयर जब हम गए थे वहाँ पे, तो लोगों के कहने पे यही जो आप बता रहे हैं, क्योंकि तैयार थी, लोगों ने जो मेहनत की हुई थी, और इससे पहले इतनी इफेक्टिव ये मुहिम चलती नहीं थी, जो भी इसकी वजह थी। तो लेकिन जब हमने उन्हें कहा कि इसको हमने करना है और इसको ख़त्म करना है और आप हमारे साथ हैं, तो उन्होंने कहा आप इस दफ़ा छोड़ दें, अगली दफ़ा जो है ना हम नहीं लगाएंगे। तो पिछली दफ़ा फिर हमने ऑपरेशन नहीं किया, फिर उनके साथ ऐसे ही थोड़ा बहुत टोटल का किया था और उनके साथ मिल के किया, लेकिन एक सिर्फ मैसेज देने के लिए कि चीज़ गलत है और आइंदा आपने नहीं करनी। तो उसका फिर नतीजा क्या हुआ कि फिर कैनबिस भी लगी, वहाँ पे भंग भी लगी, फिर उसके खिलाफ ऑपरेशन हुआ 5-6 महीने पहले। फिर हमने अभी जो गए तो मतलब 500% बढ़ गई है। मतलब अभी पहले अगर 400 एकड़ थी, इस दफ़ा 1000 एकड़ से ज़्यादा पोस्ट लगी हुई है। फिर आपको पता है वहाँ पे ड्रग फैक्ट्रीज जो हैं, अभी वो उसके ऊपर भी उन्हें वो होता है कि ये हमारा जरिया माश है। हालांकि जो वहाँ के सारे लोग हैं, आप लोगों में से कुछ वहाँ के जो रहने वाले हैं, उनको आई एम श्योर मेरे से ज़्यादा पता होगा कि जो वहाँ के रहने वाले हैं वो इन ड्रग फैक्ट्री से खुश नहीं है, क्योंकि मुझे फ़ोन भी करते हैं, मुझे मैसेजेस करते हैं कि हमारी जान छुड़ाएं इन ड्रग फैक्ट्रीज से। तो ये जो ड्रग फैक्ट्रीज हैं, जो वहाँ से चर्स बन रही है, जो वहाँ पे एफिड्रीन बन रही है, और एक हमने इसको गुलिस्तान को वहाँ पे गढ़ बना दिया है अभी ड्रग्स का, तो इस पे हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे प्रोविंस जो है बलूचिस्तान, इसमें ड्रग्स का गुजर बहुत ज़्यादा है।